तो खैबर पख्तूनख्वा से एक उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को है कि वहां से एक जोरदार तरीके का ऐसा एहतजाज होगा या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि फिर उसके बाद इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। अब 4 सद्दा में सुहेल अफरीदी साहब ने जो पहली एंट्री दी है, ये जलसे के मैंने तमाम मनाजर निकाल कर देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था। इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लोग इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं ये सोच रहा था जब इनिशियली मैंने इसके विजुअल देखे, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, उन्होंने इसके ऊपर काफी प्रोपेगेंडा भी किया कि जनाब कुछ भी नहीं है, वहां पे अवाम नहीं आई। और शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब लोग निकले और लोग वहां पहुंचे तो इसका मतलब यह है कि लोगों की उम्मीद टूटी नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद लगी है और अब एक नया एहतजाजी रद्द अमल शुरू होगा, एक नई मनसूबाबंदी शुरू होगी जो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में। तहरीक इंसाफ का इस मरतबा जो एक हिकमत अमली होगी एहतजाज करने के लिए, या अगर इस्लामाबाद उनको जाना भी है तो वो डिफरेंट होगी और वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगी। वो उसके ऊपर लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। एक नादरीन फड्डा पड़ गया है डोनाल्ड ट्रंप और प्यूटन के बीच में। इन दोनों की एक मुलाकात होने जा रही थी। हंगरी का दारुल हुकूमत है बुदापेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और इसके साथ यूक्रेन लगता है और फिर आगे रशिया है। तो ये एक बीच का मुकाम है जहां अमेरिकी सदर ने आना था डोनाल्ड ट्रंप ने और रशियन सदर ने आना था प्यूटन ने। इन दोनों की यहां पे मुलाकात होनी थी, लेकिन ये मुलाकात अचानक मनसूख हो गई। अब मनसूखी की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है डोनाल्ड ट्रंप के, इनकी बात हुई स्पोक्स पर्सन प्यूटन के डिमिट्री पेस्कोव, इनके जरा मुश्किल नाम होते हैं, इनसे टेलीफोन पे इनकी बात हुई और उस बात में कोई रशिया की जानिब से लचक नहीं दिखाई गई। अमेरिका दबाव डाल रहा था और अमेरिका ने यह भी कहा था कि ये टॉम हाक मिसाइल्स जो हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, वो देगा यूक्रेन को इस्तेमाल करने के लिए रशिया के खिलाफ। तो फिर रशिया ने राब्ता किया अमेरिका के साथ और उन्होंने कहा जी कि इसके बाद जंग बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। और रशिया के पास भी बहुत सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं और बड़े खौफनाक मिसाइल हैं। तो इसका नतीजा बड़ा खौफनाक निकलता अगर अमेरिका इस किस्म के हथियार देता है यूक्रेन को। और यूक्रेन की फौज को जितना हमने देखा है वो उन्होंने जंग तो बड़ी तगड़ी लड़ी है। उन्हें हथियार पूरी दुनिया ने दिए, बड़े अच्छे हथियार दिए और उन हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है। और अगर उन्हें इस किस्म के मिसाइल दिए जाएं तो वो रुकेंगे नहीं, वो चला देंगे। चलाना तो एक्चुअली अमेरिकन नहीं है, लेकिन खाते में पड़ जाएगा यूक्रेन के, तो वो ये चलाने में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ से रशिया के पास बहुत खौफनाक हथियार है। अगर वो भी अपने हथियार इस्तेमाल करता है, दुनिया की दूसरी सबसे तगड़ी उनकी फौज है, नेटो के मुकाबले में सबसे बड़ा चैलेंज है रशिया, और अगर वो अपने हथियार मैदान में ले आता है तो फिर ये जंग बहुत फैल सकती है। लिहाजा इन दोनों लोगों ने आपस में बातचीत की, रशिया ने कोई लचक नहीं दिखाई। उसके बाद ट्रंप ने कुछ और पाबंदियां लगा दी तेल बेचने के हवाले से रशिया पे, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा इन्हिसार तेल और गैस के ज़खायर के ऊपर है। तो अब उनके ऊपर और पाबंदियां लगवा दी गई, जबकि तय हुआ कि अभी मजीद तैयारी करनी चाहिए दोनों साइडों को। बैठने से पहले इस वक्त मुलाकात की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ट्रंप इस हवाले से ना कुछ मौक़िफ़ बदलते भी रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि रशिया वो इलाके खाली करे जो यूक्रेन के उसने कब्जा कर लिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ बदला कि नहीं, जो जहां जहां पहुंच गया वो वहीं पे रुक जाए, उसी जगह पे जंगबंदी की जाए और उसके बाद निगोशिएशन शुरू की जाए। और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी है कि वो भी कुछ पाबंदियां लगाएं रूस के ऊपर, और कुछ पाबंदियां उन्होंने लगाई हैं, कुछ पाबंदियां वो मजीद लगाने जा रहे हैं जिससे रूस के ऊपर माशी दबाव बढ़ाया जाएगा। अब रूस कितना माशी दबाव बर्दाश्त कर सकता है? पिछले तकरीबन 3.5 साल से वो ये जंग लड़ रहे हैं, 3.25 साल हो गए, और उन्हें ये लगता है कि वो मजीद ये जंग लड़ सकते हैं। देखिए, जंगी कुव्वत तो रशिया की बहुत बड़ी है, इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, फिर उनके अपने सपोर्टर भी मौजूद हैं। रशिया की अपनी भी सपोर्ट है दुनिया के अंदर, कुछ खामोश सपोर्ट है, कुछ ओपन सपोर्ट है, तो वो अपनी सपोर्ट भी इंजॉय करते हैं। जबकि यूरोप और अमेरिका ये चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ जो लड़ाई चल रही है उसकी जंगबंदी हो जाए। अमेरिका अब तक दबाव बनाने में नाकाम रहा है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं
या जो दिफाई तजियाकार हैं पूरी दुनिया में टॉप के, उन सबका ये मानना है कि अगर ये जंग नहीं रुकती और ये मामला आगे बढ़ता है, अमेरिका का नाज़रीन, अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले इसराइल के लिए हालात किस नहज पे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा डीपली मैंने स्टडी किया चीज़ों को, और बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी बैनुल-अक़वामी चीज़ें पढ़ने के बाद अब मैं आपके सामने एक मंजरनामा पेश करने जा रहा हूं, और मेरी दानिश में यही चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। देखिए, अगर मुसलमान मुल्कों के साथ शर्मुल शेख में एक अमन मुआहिदा ना होता और अमेरिका मुसलमान मुल्कों को इसराइल के साथ एक अमन मुआहिदे पे कायल ना करता, तो याद रखें मगरबी ममालिक का दबाव इसराइल पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, और मगरबी ममालिक के अंदर उनकी आवाम की जानिब से दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब इसमें ना एक तरह से आप देखें, अमेरिका ने इसराइल को रेस्क्यू किया, लेकिन साथ ही मुसलमान मुल्कों को भी एक इसराइल की ख्वाहिश है कि जी हमास को खत्म किया जाए। और एक और चीज ये की गई कि मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामी ममालिक के फौजी दस्तों की तैनाती का एक फार्मूला सामने आता है। अब इसमें जो है वो इसराइल कहता है कि हमें तुर्की की फौजें यहां पे नहीं चाहिए, बाकी ममालिक की फौजें हो। एक बात पे आप गौर कीजिएगा ना कि हमास अगर खत्म हो जाती है वहां से, या गैर मुसल्लह हो जाती है, और वहां पे फलस्तीनियों की एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाती है, और बाद में मुसलमान मुल्कों के फौजी दस्ते वहां पे पहुंच जाते हैं, तो अगर इसराइल ने कहीं पे कोई हमला किया या कुछ किया और मुसलमान मुल्कों की फौज का कोई नुकसान हुआ, तो ये भी इसराइल के लिए एक बड़ा मुश्किल तरीन सूरत-ए-हाल पैदा कर देने वाला वाकया होगा। यानी ये इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी फौजी वहां पे होंगे, इंडोनेशिया के होंगे, बाकी ममालिक के होंगे। अगर कोई नुकसान आएगा तो इन ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा अवामी दबाव बढ़ जाएगा और ये लड़ाई फैलने का खतरा हो जाएगा। ये जितना इसराइल को सूट करेगा ना, ये उतना ही बड़ा खतरा भी उसके लिए वहां पे मशरिक़ वस्ता में मौजूद रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जो मुसल्लह जद्दोजहद कर रही है हमास, उसका खात्मा हो जाएगा जब वहां पे कोई मुसलमान मुल्कों की अफवाज पहुंचेंगी। उसके बाद जो फलस्तीनियों की जानिब से एक मुसल्लह जद्दोजहद का एक सिलसिला जारी है, शायद वो सिलसिला कायम ना रह पाए। अच्छा, एक और चीज है जिसकी ट्रंप ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, ना ही टेबल के ऊपर ना ऑन ग्राउंड कोई इस किस्म की यकीन दहानी नहीं है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाएगा, और अगर तस्लीम किया जाएगा तो फलस्तीनी रियासत के खदोखाल क्या होंगे। देखिए, जो फलस्तीनियों की ख्वाहिश है या जो अरब ममालिक बात करते हैं, वो बात करते हैं 1967 से पुरानी पोजीशन की, जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात रखी जाती है कि जनाब वेस्ट बैंक जो है वो फलस्तीनियों का है, गाजा जो है वो पूरा फलस्तीनियों का है, यरूशलेम जो है वो इसका कैपिटल है, और गोलान हाइट्स जो है वो इसराइल की मलकियत नहीं है। अब अगर इस बात के ऊपर आ जाते हैं तो ये मुसलमान मुल्कों की एक बड़ी कामयाबी हो सकती है।